आखिर यमुना नदी से बच पाएगा दिल्ली जैसा शहर, क्योंकि यमुना का पानी पड़ा दिल्ली जैसे शहर पर भारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल पॉइंट इंडिया और मैं हूं अर्चना वर्मा। आज की इस वीडियो में सब कुछ पता चलेगा, बारिश का, राजनीति का और किसानों का। इसलिए वीडियो को पूरा देखने और कोई भी सवाल हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। 1. बारिश और कोहरा जारी। यूपी में 3 से 4 फरवरी तक हल्की बारिश, आंधी तूफान और ओलावृष्टि की संभावना। घना कोहरा, ऑरेंज अलर्ट कई जिलों में। लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा प्रभावित। अगले 48 घंटों में न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में फरवरी की शुरुआत बारिश के साथ हुई है। राज्य के मध्य और पूर्वी हिस्सों में सोमवार को बारिश होने की संभावना है। रविवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बारिश हुई। विशेषज्ञों ने 2 और 3 फरवरी को पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में गरज के साथ तूफान, बिजली गिरने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 2. दिल्ली निजी स्कूल शुल्क विनियमन विधेयक। दिल्ली शुल्क विनियमन विधेयक के तहत सभी 1700 निजी स्कूलों को सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना अपने शुल्क बढ़ाने से प्रतिबंधित किया जाएगा। दिल्ली सरकार ने सोमवार को सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि निजी स्कूलों के शुल्क को विनियमित करने वाला कानून वर्तमान 2025 से 2026 सत्र के बजाय 2026 से 2027 शैक्षणिक सत्र से लागू होगा। ये जानकारी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में दिल्ली स्कूल शिक्षा शुल्क निर्धारण और विनियमन में पारदर्शिता अधिनियम 2025 को चुनौती देने वाली निजी स्कूल संघों द्वारा दायर याचिकाओं के एक समूह की सुनवाई के दौरान दी गई। सरकार ने कहा कि कठिनाइयों को दूर करने का आदेश इस समय के अंतर को दूर करने और कानून को व्यावहारिक तरीके से लागू करने के लिए जारी किया गया था। 3. यमुना नदी का पानी, जिसे लाखों लोग पवित्र मानते हैं और जिसकी पूजा करते हैं, औद्योगिक कचरे से निकलने वाले अमोनिया से इतना प्रदूषित हो गया है कि जल संयंत्र इसका उपचार करने में असमर्थ हो गए हैं। दिल्ली जल बोर्ड ने पिछले गुरुवार को कहा कि 20 मिलियन लोगों के इस शहर में लगभग 2 मिलियन लोगों के रहने वाले 43 मोहल्ले पानी की कमी से प्रभावित हुए हैं। कुछ अन्य लोगों ने कहा कि इसे 1 दिन से अधिक समय के लिए बंद नहीं किया गया था और कुछ ने कहा कि पानी अभी भी उपलब्ध था, लेकिन कम मात्रा में। पानी में घुली ऑक्सीजन का स्तर अक्सर 0 तक गिर जाता है, जिससे ये ऐतिहासिक जल मार्ग एक ऐसे गंदे नाले में बदल जाता है जो जलीय जीवन का दम घोट देता है। 4. नई दिल्ली में सोमवार को पिछले 4 वर्षों में फरवरी का सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया, क्योंकि तड़के राजधानी के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छा गया, जिससे ठंड और बढ़ गई और दृश्यता कम हो गई। सफदरजंग स्थित शहर के मुख्य मौसम केंद्र ने अधिकतम तापमान 17.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया, जो सामान्य से 4.8 डिग्री कम है और 3 फरवरी 2022 के बाद से फरवरी महीने का सबसे कम तापमान है, जब अधिकतम तापमान 14.4 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया था। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मंगलवार के लिए अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 20 डिग्री सेल्सियस और 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का पूर्वानुमान लगाया है। साथ ही राजधानी के कुछ हिस्सों में घने कोहरे के लिए येलो वेदर अलर्ट भी जारी किया है। 5. लखनऊ, 2 फरवरी। उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा ने केंद्रीय बजट 2026 से 27 को सीधे जनता तक पहुंचाने के लिए 10 फरवरी तक कई जनसंपर्क कार्यक्रमों की योजना बनाई है। इस कदम का उद्देश्य हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ का दावा करते हुए बजट की विपक्षी आलोचना का मुकाबला करना है। उत्तर प्रदेश भाजपा के महासचिव सुभाष यदुवंश ने पीटीआई को बताया, राज्य भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने से लेकर किसानों, युवाओं, महिलाओं और समाज के अन्य वर्गों के साथ बैठकें आयोजित करने, प्रभावशाली व्यक्तियों से संपर्क करने और सोशल मीडिया पर बातचीत करने तक हमारी सभी जनसंपर्क गतिविधियां बजट पर केंद्रित होंगी। उन्होंने कहा कि ये समर्थन प्रौद्योगिकी को अपनाने, कौशल प्रशिक्षण, आधुनिक पैकेजिंग और निर्यात पहुंच के माध्यम से एक जिला एक उत्पाद पहल को मजबूत करेगा।